तो अब बेटा जी हम लोग यहाँ पर आज के सेशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज के सेशन में हम लोग ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का नाम आप सबने सुना होगा और यहां से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। साइकिल से समझ में आ रहा होगा, जैसे क्रैप साइकिल थी, जहां से शुरू करते हैं अल्टीमेटली घूम फिर के वहीं पर आके रुकना होता है। तो ग्लाइऑक्सिलेट जो है ये भी हमारा एक साइकिल है। क्या है? साइकिल है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के बारे में आज के सेशन में अब हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो है ये कहां पर सुनी? जनरली ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल जो होती है ना, ये हमारे प्लांट्स में होती है। किसमें होती है? मेजॉरिटी ऑफ द केस में जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है ये प्लांट्स में होती है। इवन ये आपके फंजाई में भी हो सकती है, ये आपके प्रोटिस्ट में भी हो सकती है, लेकिन कभी एनिमल में नहीं होती। आप गलती से भी कभी ये मत लिखिएगा कि ये हमारे एनिमल्स में होती है। एनिमल्स में कभी नहीं होती, ये प्लांट्स में हो सकती है, प्रोटिस्ट में हो सकती है, फंजाई में हो सकती है। इवन इन सम केसेस ये बैक्टीरिया के अंदर भी टेक प्लेस करती है। कहाँ प्ले टेक प्लेस करती है? बैक्टीरिया के अंदर भी टेक प्लेस करती है। लेकिन बेटा कभी भी ये आपके एनिमल्स के अंदर टेक प्लेस नहीं करती। हमें मेजॉरिटी ऑफ द ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल की जो बातें करनी है वो प्लांट के रिस्पेक्ट में करनी है। यहां से आपके बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बार तो लोकेशन, प्लांट्स के अंदर ये जो साइकिल है ये होती कहां पर है? तो हमारे पास ना एक स्पेशल टाइप का सेल ऑर्गेनली मिलता है जिसको ग्लाइऑक्सिजोम कहते हैं। कहते हैं? ग्लाइऑक्सिस। ग्लाइऑक्सिसोम कौन बनाता है? बेसिकली ग्लाइऑक्सिसोम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम जो सेल ऑर्गेनली है ना, उसी का एक प्यारा सा स्पेशल सा मॉडिफिकेशन जो होता है उसको हम लोग ग्लाइऑक्सिसोम कहते हैं। तो ग्लाइऑक्सिसोम नाम के सेल ऑर्गेनली के अंदर, प्लांट्स के अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होती है। होता क्या है? जब हमारा कोई सीड जर्मिनेट कर रहा होता है, इत्तू से सीड को इतना बड़ा प्लांट बनाना है, तो जब बेचारा नन्ना मुन्ना सा सीड जर्मिनेट करता है तो उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। कार्ब से तो वो एनर्जी ले ही रहा है, यानी कि जो ग्लूकोज उसके पास है उसको तो वो तोड़ तोड़ के एनर्जी ले ही रहा है। लेकिन हमारे फैट्स के पास भी बहुत सारी एनर्जी होती है। तो जब हमारी बॉडी फैट्स को तोड़ती है तो क्या बनता है? फैटी एसिड्स जब भी टूटते हैं हमारे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए बनता है। उस एसिटाइल कोएंजाइम ए से ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल एनर्जी बनवाती है। क्या बनवाती है? एनर्जी बनवाती है। तो बेसिकली ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल का मेन काम क्या है? ये कहती है मुझे तो तुम एक काम करो, मुझे तुम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए के दे दो, यानी कि तुमसे 4 कार्बन मांगती है। ये एसिटाइल कोएंजाइम में जनरली फैट्स को तोड़ के बनाया जाता है। हमारी बॉडी में जो फैट्स होते हैं, जो फैटी एसिड्स होते हैं उनके पास, वहां से टूट टूट के एसिटाइल कोएंजाइम को इकट्ठा किया जाता है। तो जब ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल आपको मिल जाते हैं तो यहां पर आपको एनर्जी की टर्म्स में फायदा होता है। आप एनएडी पॉजिटिव से, दो नहीं सिर्फ एक ही, भले ही 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं, लेकिन फायदा हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक एनएडीएच का होता है। तो हमें ओवरऑल एक एनएडीएच के मॉलिक्यूल का क्या होता है? फायदा होता है। और हम यहाँ पर एक सिंगल मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसका नाम होता है सक्सीनेट। सक्सीनेट में कितने कार्बन हो गए? 4 कार्बन हो गए। यानी कि ये जो 2 कोएंजाइम ए हैं ये हमने रिलीज कर दिए। कोएंजाइम ए को हमने यूज नहीं किया, कोएंजाइम ए को हमने रिलीज कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? और ये रिएक्शन पानी की प्रेजेंस में होती है। इस रिएक्शन में हमें वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए होता है। तो अल्टीमेटली ये जो सक्सीनेट होता है, ये सक्सीनेट आपको एनर्जी दिलवाता है। क्या दिलवाता है? एनर्जी दिलवाता है। ये सक्सीनेट जो है ये आपका क्रैब साइकिल में भी एंटर कर सकता है। और आपको पता है सक्सीनेट अगर क्रैब साइकिल में जाएगा तो आपको वहां से भी कुछ ना कुछ एनर्जी दिलवा के जाएगा। तो हमारे पास ओवरऑल जो रिएक्शन होती है, ओवरऑल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो वो ओवरऑल रिएक्शन क्या होती है ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में? 2 एसिटाइल कोएंजाइम एज अ सबस्ट्रेट हम लोग यूज करते हैं। 2 पानी के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस में कोएंजाइम में दोनों रिलीज हो जाते हैं। एक एनएडीएच का फायदा होता है और 2 कार्बन प्लस 2 कार्बन से एक 4 कार्बन का मॉलिक्यूल बनता है प्यारे बच्चों, जिसको हम सक्सीनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम सक्सीनेट कहते हैं।
जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल है ना, ये क्रैब साइकिल से बहुत जगह सिमिलर फॉर्म में प्रेजेंट होती है भाई। ऐसे बहुत सारे स्टेप होते हैं आपके ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में जो क्रैब साइकिल के जैसे ही होते हैं, और यहां से आपका क्वेश्चन बनता है। तो चलो वन बाय वन हम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप बिल्कुल सेम होता है जो आप क्रैब साइकिल में कर रहे थे। ऑक्सैलो एसीटेट का जो आपके पास मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस ऑक्सैलो एसीटेट के मॉलिक्यूल को सबसे पहले हम लोग क्या देते हैं, हम लोग एक एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल देते हैं। टोटल आपके पास कितने एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल, आपके पास दो एसिटाइल कोएंजाइम ए के मॉलिक्यूल हैं जिससे आपको सक्सिनेट बनाना है। तो पहला मॉलिक्यूल मैंने यूज कर लिया। और एंजाइम क्या होता है पता है, आपने पढ़ा है क्रैब साइकिल में मेरे साथ, एंजाइम होता है सिट्रेट सिंथेस। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन के आता है बेटा, उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, यहाँ पर जो मॉलिक्यूल बन के आएगा, गिन लो कार्बन, ये आपके 4 कार्बन है, ये आपके यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 4 और 2 कार्बन से मिलके 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम सिट्रेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं जी, सिट्रेट के नाम से जानते हैं। तो ये हमने आपका सिट्रेट का मॉलिक्यूल बना दिया, क्योंकि 4 कार्बन हमारे पास हैं, 2 हमने ऐड कर दिए, तो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया। स्टेप नंबर सेकंड भी बिल्कुल सेम है। स्टेप नंबर सेकंड में हम लोग कौन सा एंजाइम यूज करते हैं भाई, यहां पर हम एकोनिटेज नाम का एंजाइम यूज करते हैं। ये रहा आपका स्टेप नंबर सेकंड। एकोनिटेज की प्रेजेंस में हमारा जो सिट्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 2 स्टेप हो गए बिल्कुल सेम। लेकिन क्रैब साइकिल में आप आइसोसिट्रेट से डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हो और अल्फा कीटो ग्लूटारेट बनवाते हो। यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर एक स्पेशल एंजाइम हम लोग यूज करते हैं स्टेप नंबर थर्ड के अंदर। इस एंजाइम का नाम होता है आइसोसिट्रेट लाइएज। जनरली लाइएज एंजाइम जब भी आता है तो कुछ ना कुछ तोड़ के जाता है। लाइगेज जो होता है LIG, लाइगेज का काम होता है ज्वाइनिंग और लाइएज का काम होता है तोड़ना। तो यहां पर क्या होता है, ये जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है ये यहां पर ब्रेक हो जाता है, एक मॉलिक्यूल बनता है यहां पर सक्सीनेट। तो आपको जो 4 कार्बन का मॉलिक्यूल चाहिए था सक्सीनेट, वो तो यहां पर बन गया और ये एग्जिट कर जाता है। ये सक्सीनेट क्या करता है, ये सक्सीनेट एग्जिट कर जाता है और इसको फिर हम कहां पहुंचाते हैं, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचाते हैं। ये बात आपको पता होना बहुत जरूरी है। ये सक्सीनेट ग्लाइऑक्सिसोम में कुछ नहीं कर सकता, इसको हमें एनर्जी लेने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, अब जो हमारे पास 2 कार्बन का मॉलिक्यूल बच जाता है ना बेटा, उसको क्या कहते हैं, आप सबने नाम सुना होगा, 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को ही ग्लाइऑक्सिलेट बोला जाता है। इसीलिए इस साइकिल का नाम ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल पड़ा है। क्या पड़ा है, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। तो यहाँ पर जो 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल आपको देखने के लिए मिलता है वो आपका ग्लाइऑक्सिलेट होता है। लेकिन 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 हम क्या नहीं कर सकते, हम 2 कार्बन से ऑक्सैलो एसीटेट नहीं बना सकते। तो अब मुझे इस ग्लाइऑक्सिलेट को क्या देना पड़ता है, अब मुझे इस ग्लाइऑक्सिलेट को स्टेप नंबर 4 में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए और देना पड़ता है। और मैं रिलीज क्या करवा दूंगी, कोएंजाइम ए। मेरे पास ओवरऑल 2 एसिटाइल के मॉलिक्यूल थे बेटा जी, एक मैंने खर्च कर दिया, दूसरा मैंने अभी तक नहीं खर्च किया था। तो वो दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल यहां पर आता है। और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए का मॉलिक्यूल कितने कार्बन है इसके पास, 2 कार्बन। 2 कार्बन और 2 कार्बन जब आपस में मिलते हैं तो यहां पर 4 कार्बन का एक मॉलिक्यूल बनता है जिसको हम मैलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, मैलेट। तो ये जो स्टेप नंबर 4 का एंजाइम है ये भी मेरा अलग है भाई। ये यहां पर आता है मैलेट सिंथेज। कौन सा एंजाइम आता है जी, मैलेट सिंथेज। तो मैलेट सिंथेज ये एंजाइम मैंने यहां पर डिफरेंट यूज किया, आइसोसिट्रेट लाइएज मैंने डिफरेंट यूज किया। अदरवाइज जो सिट्रेट सिंथेज है ये क्रैब साइकिल में भी था, एकोनिटेज जो है ये आपका क्रैब साइकिल में भी था। नाउ आपको पता ही है ये जो मेरा मैलेट का मॉलिक्यूल है इससे हम ऑक्सैलो एसीटेट बना सकते हैं। और मॉलिक्यूल का यहाँ पर क्या, एंजाइम का यहाँ पर क्या नाम होता है, आप सबने सुना हुआ है, क्रैब साइकिल का लास्ट स्टेप यही तो था कि यहाँ पर हम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज यूज करेंगे और जब भी ये रिएक्शन टेक प्लेस करती है हमें एनर्जी की टर्म्स में बेनिफिट होता है। किस टर्म्स में बेनिफिट होता है, एनर्जी की टर्म्स में। तो ये जो मेरा स्टेप नंबर 5 है ये भी क्रैब साइकिल के जैसा सेम है। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल, ये जो पूरी आपने इतनी
सुंदर सी साइकिल मेरे साथ पड़ी है। इस ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के अंदर होता क्या है बेटा, सिंपल सी बात है, ये जो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यहाँ पर प्रेजेंट है, इसके पास 3 स्टेप सेम मिलते हैं, जस्ट लाइक क्रैब साइकिल। सिर्फ 2 ऐसे एंजाइम हैं जो यहाँ पर अलग तरीके से काम करते हैं, और मैक्सिमम टाइम ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है। तो सेम एंजाइम्स कौन कौन से हैं, जरा देख लेते हैं भाई। वो कौन कौन से सेम एंजाइम्स हैं जो आप लोग यहाँ पर क्रैब साइकिल में भी यूज कर लेते हो और ग्लाइऑक्सिलेट में भी यूज कर लेते हो। तो बेटा उसका नाम है, पहला स्टेप में जो आप एंजाइम यूज कर रहे हो, सिट्रेट सिंथेज। देन आप यहाँ पर स्टेप नंबर 2 में जो यूज कर रहे हो, एकोनिटेज। और जो आप लोग लास्ट में यूज करते हो, दैट इज मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। ये आपके तीनों एंजाइम सेम हैं। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई कौन से एंजाइम ऐसे हैं जो दोनों में अलग अलग हैं, तो भाई उसका नाम क्या है, एक नाम है आपका आइसोसिट्रेट लाइएज। वहां पर आइसोसिट्रेट क्या यूज होता है भाई, डिहाइड्रोजिनेज, यहाँ पर आइसोसिट्रेट लाइएज यूज होता है। देन मैलेट सिंथेस वहां पर यूज नहीं होता, यहाँ पर हम लोग मैलेट सिंथेस का यूज करते हैं। तो क्या आपको ये एंजाइम्स वाली बात समझ में आ गई है? और इसी के साथ मैं आपको दोबारा से यहाँ पर एक सुंदर से डायग्राम की हेल्प से भी ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल को दिखा देती हूँ, थोड़े से स्ट्रक्चर वाइज भी चीजें आपको हो सकता है बेटर वे में क्लियर हो जाए। तो आप इस तरीके से देख सकते हो भाई, यहाँ पर मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम में प्रेजेंट है जिसके पास 2 कार्बन है। तो यहां से इस तरीके से आपका कोएंजाइम में क्या हो जाएगा, कोएंजाइम में रिलीज हो जाएगा और सिट्रेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सिट्रेट का मॉलिक्यूल बन जाएगा। स्टेप नंबर 1, सिट्रेट से आप लोग यहाँ पर आइसोसिट्रेट बनवाएंगे। अच्छा, सिट्रेट और आइसोसिट्रेट के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है आपको पता होना चाहिए। देखो, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साइड वाले कार्बन पर OH नहीं है सिट्रेट के स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन आइसोसिट्रेट में कार्बोक्सिलिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा है उसके पास OH फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो ये आइसोसिट्रेट और सिट्रेट के बीच में फर्क होता है स्ट्रक्चर में। देन स्टेप नंबर 3, आप आइसोसिट्रेट लाइएज यूज करके सक्सीनेट बनवाओगे, यानी कि 4 कार्बन का मॉलिक्यूल, 2 कार्बन का ग्लाइऑक्सिलेट अलग हो जाएगा, वापस से 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम में दिया और कोएंजाइम में रिलीज कर लिया, तो हमारा मैलेट बन गया। और मैलेट से आप NADH का फॉर्मेशन करवाओगे और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में आप ऑक्सैलो एसीटेट बनवाओगे। क्या बनवाओगे, ऑक्सैलो एसीटेट बनवाओगे। तो ये पूरा का पूरा आपका ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल होता है, जो कहाँ टेक प्लेस करता है भाई, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल आपका ग्लाइऑक्सिसोम नाम के सेल ऑर्गेनेल में टेक प्लेस करता है। चलो भाई, अब हम यहाँ पर सक्सीनेट का फेट पढ़ते हैं। ये जो सक्सीनेट है ये क्या क्या काम कर सकता है, व्हाट इज द फेट ऑफ सक्सीनेट, आप लोग बताएंगे कुछ सक्सीनेट के फेट के बारे में? भाई आपको भी पता होना चाहिए कि ये जो सक्सीनेट है ये क्या काम कर सकता है। देखो, सबसे पहले तो आप इस सक्सीनेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये काम कहाँ कर सकते हो आप, ये काम आप माइटोकॉन्ड्रिया में कर सकते हो, ठीक है। और अल्टीमेटली ऑक्सैलो एसीटेट जो है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, ऑक्सैलो एसीटेट यहाँ पर वापस से एसिटाइल कोएंजाइम को मिलेगा और क्रैब साइकिल चल सकती है। तो यहाँ पर आप एज अ इंटरमीडिएट ऑफ क्रैब साइकिल आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। क्रैब साइकिल को सक्सीनेट चाहिए होता है ना, तो सक्सीनेट यहाँ पर एज अ इंटरमीडिएट क्या कर सकता है, काम कर सकता है। दूसरा, आप इसको साइटोजोल में लेके जा सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इसको साइटोजोल में। इंस्टेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आप इसको साइटोजोल में ले जाओ निकाल के। साइटोजोल में हमारे पास ऑक्सैलो एसीटेट जो होता है वो क्या काम करके देगा, जरा देख लेते हैं भाई। ये देखो भाई, ये देखो हमारे पास यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, हमारे पास यहाँ पर सक्सीनेट प्रेजेंट है। सक्सीनेट से आप साइटोजोल में ऑक्सैलो एसीटेट बना लो और ये आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में पार्टिसिपेट कर लेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस बोले तो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लेगा। तो आइदर आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया में लेके जा सकते हो या साइटोजोल में लेके जा सकते हो, दोनों ही केस में आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। हाँ, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है इसमें एनर्जी यूज होती है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती, एनर्जी यूज होती है। और क्रैब साइकिल क्या करके जाता है, क्रैब साइकिल एनर्जी प्रोड्यूस करके जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है और यहाँ पर ग्लूकोज बनेगा, यानी कि एनाबॉलिक प्रोसेस होगा, तो आपको एनर्जी का इंटेक लगेगा। सो दिस इज अबाउट ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर फेट के ऊपर भी आता है, साइकिल में जो स्टेप्स है उनके ऊपर भी आता है, एंजाइम्स का जो डिफरेंस है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, और ये कहाँ कहाँ पर होती है, कहाँ कहाँ पर नहीं होती,
इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो आई होप आप सबको अच्छे से ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल यहां पर क्लियर हो गई होगी। जल्दी से मुझे बताएंगे। यस यस, तो आई होप ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल क्लियर है सब। राइट एस्पिरेंट्स, चलो भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया।